नासा ने बताया कि शनिवार को एक विशाल उल्कापिंड धरती के बेहद करीब से होकर गुजरा है। इस एस्टेरॉयड का आकार 100 फीट था। इस विशाल उल्कापिंड पर नासा के वैज्ञानिक बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हालांकि इसके आकार और दूरी के आधार पर यह खतरे की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इसकी निगरानी की जा रही है। शनिवार 13 जुलाई को 100 फीट आकार का विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा है। 2024 एनबीडो नाम के इस क्षुद्र ग्रह को वैज्ञानिकों ने उतना खतरनाक नहीं माना था, क्योंकि इसका आकार और दूरी अभी तक कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एस्टेरॉयड को धरती से करीब 28 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरना था। एस्टेरॉयड की गति इसको बेहद खास बना देती है। यह पृथ्वी के साथ 47,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा है। नासा के वैज्ञानिक इस क्षुद्र ग्रह की गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए रखे हैं। एस्टेरॉयड से कितना खतरा है? नासा 150 मीटर से बड़े और धरती से 74 लाख किलोमीटर से कम दूरी के एस्टेरॉयड को संभावित रूप से खतरनाक मानता है। ऐसे में एस्टेरॉयड 2024 एनबी2 खतरा बनने के लिए बहुत छोटा है। इस आकार के उल्कापिंड का मिलना आम बात है, भले ही यह एस्टेरॉयड कोई सीधा खतरा न दर्शाता हो। फिर भी वैज्ञानिक इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के निकट वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। इन अंतरिक्ष चट्टानों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी कक्षाएं बदल सकती हैं और ऐसे एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। नासा एस्टेरॉयड की निगरानी के लिए जमीनी दूरबीनों और अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है। 7 लाख से अधिक उल्कापिंड खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 16,000 एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब हैं, और इनमें से 1,700 एस्टेरॉयड संभावित रूप से धरती के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सीनियोस जैसे विशेष केंद्र इन उल्कापिंडों पर नजर रखते हैं, इनके ऑर्बिट पर नजर रखते हैं और किसी भी प्रभाव जोखिम पर नजर रखते हैं। हवाई, एरिजोना और यहां तक कि नियोवाइज जैसी अंतरिक्ष आधारित दूरबीनें इन वस्तुओं की पहचान करने और उनका अध्ययन करने में मदद करती हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? आंतरिक सौर मंडल की परिक्रमा करने वाले एक छोटे ग्रह को उल्कापिंड कहा जाता है। ये ठंडे, धातु या पत्थरीले पिंड हमारे सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती चरणों से लगभग 4 अरब साल पहले बने हुए हैं, और इनका कोई वायुमंडल नहीं है। वैज्ञानिक गणितीय मॉडल और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे तरीकों के संयोजन के माध्यम से एस्टेरॉयड के मार्ग की भविष्यवाणी करते हैं। कई भटके हुए एस्टेरॉयड और इनके टुकड़ों ने पृथ्वी पर अपना प्रभाव डाला है और इनकी टक्कर हुई है।